सेट नंबर जो है 62 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारे जितने भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो पहला प्रश्न में बताया जा रहा है कि वित्तीय आपात की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। तो यहाँ पे किस तरह का बहुमत की आवश्यकता होती है, तो ये साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, तो 1 का ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से जो है किसे जो है वो वीटो शक्ति का जो प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये स्पेशली जो है आपका जो है विशेषित आपका वीटो जो है वो राष्ट्रपति हमारे यूज़ नहीं करते हैं। अत्यंतिक आपका वीटो करते हैं, निलंबकारी भी करते हैं, पॉकेट वीटो भी करते हैं, लेकिन यहाँ विशेषित वीटो नहीं करते। 2 का बी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में बात करें तो वित्त आपका विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए, तो 75 दिनों के अंतर्गत जो है प्रभावी हो जाना चाहिए, तो 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है किस अनुच्छेद में जो वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका जो है आर्टिकल जो है वो आपका क्या हो जाएगा 14 जो है वो भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है, 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर में प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से किस समिति ने जो है चुनावी आपका खर्च की सरकारी निधियन की सिफारिश की थी, तो स्पेशली इंद्रजीत गुप्ता समिति हो जाएगा। तो चुनावी खर्च के जो है वह सरकारी निधियन की सिफारिश जो है इंद्रजीत गुप्ता समिति हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है, तो स्पेशली कितने सालों का होता है, तो स्पेशली जो है वो आपका 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक जो है वो आपका होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है वो कार्यकाल, यानी टाइम पीरियड अगर बोले तो, ठीक है, याद रखेंगे। आगे 7 नंबर प्रश्न में बात करें तो बौद्ध धर्म के जो है संघ संबंधी नियम और आचरण किस आपका जो है संग्रहित है, तो किस में आपका संग्रहित आपको देखने को मिलता है, तो पुस्तक का नाम बताना है। तो स्पेशली जो है वो विनय पिटक में आपका जो है वो नियम और आचरण के बारे में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या यहाँ पे जो है वो क्षेत्र वस्तु खेल अपराहत को बात करें तो आपका कृषि योग भूमि हो गया, वास करने योग भूमि हो गया, बंजर भूमि और जो है वो आपका जंगली भूमि हो गया। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 में जो है अगर बात करें यहाँ पे देखेंगे तो 8 प्रश्नों में अगर बात करें तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्र क्या होता है, ये कृषि योग भूमि होता है। आगे जो है वो बताया जा रहा है कि वास्तु जो होता है वास करने योग भूमि होता है। उसी तरह से खिल जो होता है बंजर भूमि होता है। अपराहत जो होता है वो आपका जो है वो जंगली भूमि होता है। तो इस तरह से आपका 1 2 3 4 हो जाएगा, तो डी आंसर 8 का सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा दूर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर विजिबल हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों में चलिए देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो देवपाल ने जो है नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए किसे आपका वो 5 गांव दान दिए थे, ये स्पेशली जो है वो किसे दिया था, तो स्पेशली जो हो जाएंगे ये बालपुत्र देव जी को दिया गया था। तो 9 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन आपका सगुण आपका भक्ति से संबंधित नहीं है, तो सगुण भक्ति से संबंधित जो हमारे हो जाएंगे कबीर जी जो है वो नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर सूरदास सगुन है, चैतन्य जी भी सगुन है और तुलसीदास जी भी सगुन आपका जो है वो भक्ति से संबंधित है। कबीर जी जो है वो आपका जो है वो सगुन भक्ति से संबंध नहीं रखते हैं, तो 10 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य जो है वो आपका यह वक्तव्य जो है किसका है, तो ये भगत सिंह का है। 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस आपका संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, तो स्पेशली हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के आपके जो है क्रांतिकारियों ने जो है काकोरी कांड को जो है वो आपका अंजाम दिया था। तो 12 का बी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अतिवादी लोकतंत्र दल यानी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है, एम एन रॉय जी के द्वारा किया जाता है। तो 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी, तो ये स्पेशली टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी आपका, ठीक है, याद रखेंगे। 14 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार की कुशल आक्रामकता की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है था, तो ये स्पेशली अफगानिस्तान से आपका जो है वो देखने को मिलेगा। 15 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत आपको विद्रोह हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के वो कार्यकाल में होता है, 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों को, कारीगरों एवं जो शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी पेशगी के रूप में आपका धनराशि दे सकते हैं। इस प्रथा को कहा जाता है, तो इस प्रथा को जो है वो दंडी प्रथा कहा जाता है। 17 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो आप देख लीजिए। अगर बात करें प्रार्थना समाज तो ये सुमिलित नहीं है, पहला ही आपका जो है गलत हो जाएगा। अगला देखिए, बताया जा रहा है कि सत्यशोधक समाज 1873, आर्य समाज जो है वो 1875 और रामकृष्ण मिशन जो है 1897 को होता है, ठीक है, याद रखेंगे। आपको प्रार्थना समाज जो है सुमिलित नहीं है, 18 का ए हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग कि किस आपका तिथि को मुस्लिम लीग ने जो है वो आपका मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, तो किस तिथि की बात की जा रही है, तो स्पेशली अगर बात करें तो 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 को आपका मुस्लिम लीग ने जो है वो मुक्ति दिवस मनाया था, तो 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था, तो न्यूलैंड अकार्टियस हो जाएंगे, तो 20 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो प्याज में जो है वो प्याज में आपका जो है लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये स्पेशली एथोसाइनिन के कारण होता है, तो 21 का डी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल का त्वरित आपका बिंदु ताप किस आपका जो है तापमान पे होता है, तो जल का त्वरित बिंदु तापमान जो है वो आपका किस तापमान पे होता है, तो ये स्पेशली जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है कि व्यक्ति को जो है अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब ऊपर लिफ्ट जाती है, तो 23 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है, तो आपका जो अपवर्तन की क्रिया में जो है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति नहीं बदलता है, 24 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका NaCl और जो है वो आपका NH4Cl के मिश्रण को जो है वो पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो स्पेशली अगर बात करें तो ये विधि आपका जो है उदरपातन की विधि हो जाएगी, तो 25 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कॉपर सल्फेट पेंसिलिन और जो है आप 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपको जो है वो मैच करना है, आपको जो है वो सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है कॉपर सल्फेट जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो आपका जो है वो कीटनाशक है, ये स्पेशली हो जाएगा 2। पेंसिलियम जो होता है प्रतिजैविक होता है, 4 हो जाएगा। यूरिया आप सभी जानते हैं कि एक तरह का जो है फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक होता है, और जो है मेलाथियान जो होता है फंगस नाशी होते हैं, तो आपका जो है 3 हो जाएगा। 2413 जो है वो आपको 26 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाणु आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो स्पेशली कौन सा नहीं करता है, तो आपका बात करें तो एगेरिकस जो है वो आपका जो है वो नहीं करता है जीवाणु आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। 27 का क्या बी हो जाएगा। राइजोबियम करता है, एनाबीना करता है, जोटेबैक्टर करता है, तो आपका 27 का बी हो जाएगा, जो नहीं करता है। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेडिला ओब्लिगेंटा का कार्य नहीं है, तो स्पेशली जो है वो आपका कौन नहीं है, तो पेशियों के संकुचन का जो है वो नियंत्रण नहीं करता है आपका मेडिला ओब्लिगेंटा, और ये जो है देख लीजिए कौन कौन सा करता है, तो यहाँ पर 28 का डी हो जाएगा। रक्तदाब का नियंत्रण करता है, हृदय के जो है वो धड़कनों का नियंत्रण भी करता है, उपापचय का भी नियंत्रण करता है, लेकिन पेशियों के संकुचन का जो नियंत्रण नहीं करता, तो 28 का डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में बात करें तो जिनकी जो है कार्यात्मक इकाई है तो सिस्ट्रॉन है आपका कार्यात्मक इकाई, तो 29 का बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्तनधारियों के भ्रूण में जो है RBC बनता है, तो ये आपका क्या है, यकृत जो है वो आपका स्तनधारियों के भ्रूण में RBC बनाता है, तो लीवर बनाता है, 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, तो पीयूष ग्रंथि से जो है कैल्शियम
कैसीटोनिन आपका जो है स्रावित नहीं होता है, याद रखेंगे। 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा जो है स्रावित होता है, मानव वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आपको स्रावित होता है, प्रोलेक्टिन भी होता है, लेकिन कैसीटोनिन नहीं करता है, तो 31 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो कौन सा जो है वो पदार्थ पौधों के लिए जो है एक सूक्ष्म पोषक होता है, तो बोरॉन होता है, तो आपका जो है हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि शरीर की जो है विभिन्न ग्रंथियाँ किस ऊतक से बनती है, तो स्पेशली उपकला ऊतक से बनती है, तो 33 का ए हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि मादा जनन तंत्र में किसको जो है मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो डिंब वाहिनी नलिका को कहा जाता है, तो ये स्पेशली जो है वो आपका मादा जनन का तंत्र हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पृथ्वी का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो अटाकामा हो जाएगा, तो 35 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेट ऑफ जोहर निम्नलिखित में से किन दो आपका जो है वो आपका दो देशों को अलग करता है, तो स्पेशली सिंगापुर और मलेशिया को जो है आपका अलग करता है, स्टेट ऑफ जोहर, ठीक है। 36 का बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो इरूला आपका जो जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो इरूला जनजाति जो है वो आपको भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है, 37 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों में बात करें तो नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है, तो नाजका प्लेट जो है वो आपका साउथ अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जो है आपका जीआई टैग दिया गया था, तो ये दार्जिलिंग का टी हो जाएगा, तो 39 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो हेमेटाइट कोयला जो है वो स्पेशली पाया जाता है आपको उड़ीसा में, ठीक है, तो 40 का ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें भारत में जो है किस प्रकार के चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो विंध्य कट आपका जो चट्टानों में हीरा पाया जाता है, तो 41 का बी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गांधीवादी मार्क्सवादी के बीच जो है एक समान आपका सहमति पाई जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये स्पेशली जो एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज जो है वो आपका जो है गांधीवादी और मार्क्सवादी के जो है बीच में समान सहमति पाई जाती है, तो 42 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में बात करें तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ी हो जाएगी, तो 43 का बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में बात करें तो यंग रिजर्व बैंक की जो है वो स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पे की गई है, तो यंग हिल्टन समिति की आपको सिफारिश पे आरबीआई का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, 1935 में किया गया है, याद रखेंगे। 44 का क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में बात करें तो यदि आप जो है वो आपका केंद्रीय बैंक द्वारा जो है यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा, तो मुद्रा आपका प्रसार में कमी आएगी। अगर रेपो रेट जो है वो आपका बढ़ेगा तो क्या होगा, मुद्रा प्रसार कम होगा, और अगर घटेगा कमी आएगी तो क्या होगा, उसमें वृद्धि होगा मुद्रा के प्रसार में, तो याद रखेंगे जस्ट अपोजिट हो जाता है, वृद्धि तो कमी हो जाएगी, ठीक है, और जो है वो आपका जो है मान लीजिए कि ये वृद्धि की जगह यहाँ पे कमी होगा तो आपका वृद्धि होगी, तो 45 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये आई कर से है, तो 46 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है प्रथम आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ की जो स्थापना कहाँ की गई, तो कांडला में किया गया, तो 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो जर्मनी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुखौटा जो है वो नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो मुखौटा नृत्य जो है वो आपको स्पेशली अरुणाचल प्रदेश से में देखने को मिलेगा, तो 49 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें G7 का सदस्य देश कौन सा है, तो G7 का जो है वो सदस्य देश आपको मिलेगा इटली, भी जो है वो आपका इटली जो है G7 का जो है सदस्य देश है, तो 50 का सी हो जाएगा। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं।
स्मरणीय तथ्य में कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तो ये स्पेशली जो है वो पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन का उल्लेख जो है वो द्वितीय अनुसूची में किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का जो है उल्लेख किस अनुसूची में है, तो स्पेशली शपथ जो है वो तृतीय अनुसूची में बात करता है, और वेतन जो है वो आपका वेतन और जो है पेंशन आपका द्वितीय अनुसूची की बात करता है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि विभिन्न राज्य एवं संघीय क्षेत्रों की जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है, तो ये चौथी अनुसूची में किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है, तो पांचवी अनुसूची में किया गया है। यानी SC ST के प्रशासन का जो है वो नियंत्रण आपका जो है पांचवें अनुसूची में किया गया है। असम, उसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मणिपुर नहीं है, तो राज्य के जो है वो आपका जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा आपका छठी अनुसूची में होगा। याद रखेंगे SC ST का किसमें, तो पांचवें अनुसूची में, और जो है आपका जो है मान लीजिए कि असम, ठीक है, ये क्या हो गया मेघा, ठीक है, त्रिपुरा, और जो है आपका क्या हो जाएगा AMTM होता है, ठीक है, याद रखेंगे। मिजोरम जो है आपका छठी अनुसूची में है, अनुसूची को ही हम देख भी रहे हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का जो है उल्लेख किया गया है, तो सातवीं अनुसूची में किया गया है। भारत की जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख है आपका आठवीं अनुसूची में। आगे बताया जा रहा है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में, कि राज्य जो है वो आपका संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज संस्थानों को आपको को कार्य करने हेतु जो है 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11 अनुसूची जो है वो आपका क्या है, तो 29 सूची आपको प्रदान किए गए हैं, तो किस अनुसूची में, तो आपका जो है 11वीं अनुसूची में। और अनुच्छेद जो है आपका 243 चीज जो है वह बात करता है आपको पंचायती राज संस्थानों को कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय और स्वशासन आपका संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं, तो आपका जो शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं, तो स्पेशली जो है वो 12वीं अनुसूची में किए गए हैं, तो स्पेशली अनुच्छेद 243 का W हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। भारत के जो है वो विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और जो है आपका क्या है कि आपका त्यागपत्र जो है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत के जो है पदाधिकारी में अगर बात करें हम राष्ट्रपति की, तो इनको शपथ जो है वो स्पेशली दिलाते हैं हमारे जो है वो आपके मुख्य न्यायाधीश जी, और राष्ट्रपति जो है वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। उपराष्ट्रपति हैं तो ये राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं, और ये जो है वो आपको राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देते हैं, दोनों एक दूसरे को देते हैं त्यागपत्र, ठीक है। PM की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं, और ये राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र भी देते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो है वो आपका राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को ये त्यागपत्र ही देते हैं। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है वो आपका शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। आपका जो है शपथ की बात करें तो देख लीजिए शपथ, तो राज्यपाल को शपथ जो है वो आपका राज्य के मुख्य न्यायाधीश से आपका जो है वो कराते हैं, और राष्ट्रपति को ये आपका क्या देते हैं, तो त्यागपत्र देते हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री जो है वो आपका मुख्यमंत्री को राज्यपाल जो है शपथ दिलाते हैं, और राज्यपाल को जो है ये त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री देते हैं, ठीक है। और इस तरह से देख लीजिए आप लोग जो है ये आपका जो आंसर आप देख लीजिए इम्पॉर्टेंट है आपका जो है इम्पॉर्टेंट 62 नंबर प्रैक्टिस सेट का। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर।